नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डैट डैश इनफिनाइट तक, ये होता है नेचुरल नंबर्स। अब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स मिल गया। अब एक क्या था कि थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक सोहन और ये हो गया मोहन। ठीक, सोहन और मोहन खेल रहे हैं कंचे, जिसमें कि 4 कंचे हैं सोहन के पास और 5 कंचे हैं मोहन के पास। तो क्या हुआ कि सोहन मोहन से 5 और 4 तो मिल गया ना, सोहन और मोहन से क्या करे, क्या होगा कि कंचे हार गया, पूरे कंचे इससे हार गया। तो सोहन के पास बचे कितने? 0 कंचे एंड मोहन के पास कितने हो गए? 9 कंचे। ठीक, यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ पे 1 मिला, 4 मिला, 5 सब मिल गया कि नहीं? 0, तो 0 ऐड हुआ। मतलब कि अगर 0 1 2 3 डैश डैश इनफिनाइट तक आ जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं होल नंबर्स। 0 से इनफिनाइट तक होल नंबर्स, 1 से इनफिनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि इंसान का दिमाग तो वैसे भी शैतान का दिमाग होता है। तो क्या हुआ कि अब सोहन को खेलने थे फिर से कंचे, लेकिन सोहन के पास कंचे थे नहीं। तो सोहन ने मोहन से कहा कि यार ऐसा करो, मुझे कंचे दे दो उधार। तो क्या हुआ कि सोहन ने मोहन से 3 कंचे उधार ले लिए। कितने? अब जब उधार लिए हैं, 3 कंचे उधार लिए, तो उधार लिए तो क्या होगा? माइनस का होगा, ऋण होगा कि नहीं होगा? उसके बाद में इनके पास कितने बचे? 6 कंचे। अब प्लस का तो 6 हुआ, ये माइनस का पहली बार आया। तो अब क्या बोल देते हैं कि अगर जब माइनस का 3 है तो माइनस का 4 भी होना चाहिए, माइनस का 5 भी होगा, ऐसे माइनस का इनफिनाइट भी होगा। यानी माइनस के इनफिनाइट से लेकर -2 -1 0 1 2 डैश डैश प्लस के इनफिनाइट तक, इनको बोल देते हैं इंटीजर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से इनफिनाइट तक। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से इनफिनाइट तक। और इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक। तो क्या हुआ कि -1 से लेकर, यानी कि माइनस इनफिनाइट से लेकर -1 तक, इनको बोलते हैं क्या? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, और +1 से इनफिनाइट तक ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, ये बीच में क्या मिल गया तुम्हें? ये मिल गया है 0। इंटीजर्स कितने होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 भी आता है। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। ठीक, इतना समझ में आ गया। और हम लोग देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है ये देखो पहले। नंबर लाइन क्या है? माइनस किसी लाइन पे माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक नंबर्स यानी डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन होती है। वो ऐसे नंबर लाइन बनती है। ठीक है, अब इसी नंबर लाइन को क्या हम लोग बोलते हैं? इसी नंबर लाइन में सारे जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इस नंबर लाइन पे सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब कैसे? ये देखो पहले, अगर यहां पे बोल दिया जाए कि 0.5, तो जाहिर सी बात है 0. क्या होगा? 0.5 क्या होगा? 0 और 1 के बीच में यहां कहीं आ रहा होगा 0.5। तो ये क्या हुआ? एक रियल नंबर हुआ। ये क्या हुआ? एक रियल नंबर हुआ। अगर यहां से बोल दिया जाए कि -2 बताओ, क्या? -2, तो -2 क्या यहां मिल रहा है? देखो ये -2 मिल रहा है नंबर लाइन में कि नहीं मिल रहा? तो -2 ये क्या हो गया? ये भी एक हो गया रियल नंबर। ठीक, अब यहां पे अगर बोल दिया जाए कि √2 बताना है कि √2 क्या होगा? रियल नंबर होगा या नहीं होगा? तो √2 क्या कैसे कर देंगे? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 डेट चलती रहती है। 1.414 डेट चलती रहती है। तो ये क्या होगा? ये भी एक रियल नंबर होगा। ये भी एक रियल नंबर होगा। कैसे? 1 सबसे पहले आगे लग देंगे 1.4, यानी कि यहां का यहां रहा होगा 1.4। ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर मिलते हैं, बहुत सारे। अगर 1.4 में देखें तो 1.42 लिख सकते हैं, 1.43 लिख सकते हैं, ऐसे डेट चलता रहता है। मान लो इनके बीच में भी इनफिनाइट ही नंबर होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर जो नंबर नंबर लाइन पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक,
समझ में आ गया इतना? जैसे कि ये दिया गया है क्या, 0.375, 0.66, 666 से चलता जा रहा है, ठीक। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद में बोला गया √2, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जैसे ये क्या है 0.375, ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ जाके यानी डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये रुक गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिव डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, ठीक। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, रिकरिंग है, समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिकरिंग है, रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल, यानी कि इसको रिपीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, मिल गया। अब ये क्या दिया गया, √2, √2 क्या है ना, तो ये ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, ये रिपीटिंग नहीं है, ये रिकरिंग नहीं है, मतलब कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, ठीक। समझ में आया इतना? ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, यानी कि इधर देखो, बोल दिया जाए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिपीटिंग हो, तो उनको क्या बोल देते हैं, ये हो गया तुम्हारा रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक। ये क्या होगा, रेशनल नंबर्स। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग हो, उसको क्या बोल देते हैं, ये है तुम्हारा इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। कुछ समझ आया? मतलब कि जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, उसको बोल देते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, उसको क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर्स। एंड जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर्स। मेन बात ये समझो कि जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो होता है तुम्हारा इर्रेशनल नंबर्स, बाकी सब रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर जो नंबर बनता है उसको क्या बोल देते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है उसको बोल देते हैं रियल नंबर्स। क्या होता है, रियल नंबर्स, यानी दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक। रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वही रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर बोल दिया जाए 2/3, ये भी एक क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। -2 ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर्स होगा। -1 ये क्या होगा, ये एक रियल नंबर्स होगा। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक। इतना बड़ा